जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी के शुक्राना सत्संग के साथ फिर से आप लोगों के सामने आई है। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जानेंगे कि जो गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी के सत्संग में गुरु जी का कड़ा प्रसाद किस तरह से बनाया जाता है, किस चीज़ का बनता है और कैसे आप उसको बनाएं कि आपको उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिले। संगत जी देखिए, जब आप गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले आपका सर जो है वो चुन्नी से ढका हुआ होना चाहिए। कड़ा प्रसाद क्या, कभी भी आप कोई भी प्रसाद बना रहे हैं तो आपका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। कभी भी आपको नंगे सर कड़ा प्रसाद या कोई भी प्रसाद नहीं बनाना। दूसरा, और जब भी आप प्रसाद बनाएं, किसी भी भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, गुरु जी का प्रसाद बना रहे हैं, तो आपको स्लीपर्स वगैरह कुछ भी नहीं पहननी। आप नंगे पाँव खड़े होकर उनका प्रसाद बनाइए। उसके बाद प्रसाद बनाने के साथ ही आप अपने मन में मंत्र जाप कीजिए या गुरु जी का मंत्र जाप लगाइए, सत्संग लगाइए या कोई भी ऐसा भजन है जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगाइए। या अगर आप माता रानी का बना रहे हैं या किसी का भी बना रहे हैं, जिनके लिए आप कड़ा प्रसाद बना रहे हैं, उनका आप भजन चला सकते हैं। और अगर आप गुरु जी का बना रहे हैं, गुरु जी के सत्संग के लिए बना रहे हैं, तो उसमें मंत्र जाप चलना और गुरु जी का कोई भी सत्संग या गुरु जी का कोई भी भजन चलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो हमें ब्लेसिंग्स मिल ही नहीं सकती। जितना आप गुरु जी का भजन चला के कड़ा प्रसाद बनाएंगे या आप गुरु जी का मंत्र जाप के साथ कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो उसके अंदर गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऐड होती जाएंगी। संगत जी, आपको कड़ा प्रसाद बनाना कैसे है? आपको सबसे पहले कड़ा प्रसाद जो है वो आटे का होता है, सूजी का नहीं होता। आटे का कड़ा प्रसाद बनाइए। देसी घी में आपको आटे को भूनना है। आटे को भूनने के बाद आप उसमें चीनी डालिए और पानी डालिए। मतलब अगर आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो आप उसमें 2 कटोरी पानी डालिए और हाफ कटोरी चीनी डालिए, या जितनी चीनी आपको चाहिए आप उतनी चीनी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप वैसा ही गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाइए। आपको उसमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अपने सर को ढककर और अपने पाँव में कोई भी चप्पल वगैरह मत पहनिए। नंगे पाँव खड़े होकर गुरु जी का प्रसाद बनाइए और कड़ा प्रसाद बनाने के साथ ही गुरु जी का मंत्र जाप जरूर चलाइए। तो इसमें आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अगर आप कुछ भी नहीं करते, अगर आप सत्संग आज तक आपने नहीं किया अपने घर पे या करवाया नहीं है या कभी भी किसी सत्संग में नहीं गए, आप नए नए गुरु जी से जुड़े हैं संगत जी, तो आप गुरु जी का सोमवार को कड़ा प्रसाद बना सकते हैं। बनाकर गुरु जी को भोग लगाइए, संगत को भोग लगाइए। और अगर कोई संगत नहीं है आपके पास तो आप अपने घर के मेंबर्स को दे सकते हैं, नहीं तो किसी गरीब में बांट दीजिए। सोमवार के सोमवार अगर आपका मन करे तो आप गुरु जी का कड़ा प्रसाद भोग लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे गुरु जी अपनी गद्दी पर बैठते थे तो वो अपनी संगत को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो गुरु जी के सत्संग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।